इकाई 2.16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 121। स्थापना ए। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। तर्ककार कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। इसमें ए सही और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 122। स्थापना ए। कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्ककार इसीलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 123। स्थापना ए। काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। तर्ककार क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। इसमें ए गलत और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 124। अभिकथन ए। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। तर्क पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। इसमें ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 125। अभिकथन ए। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। तर्ककार वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी। इसमें ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 126। अभिकथन ए। साहित्य में लोक ही प्रमाण है। तर्ककार लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। इसमें ए सत्य है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 127। अभिकथन ए। समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। तर्ककार भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा। इसमें ए सत्य किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 128। अभिकथन ए। दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। तर्ककार दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। इसमें ए सत्य है किंतु आर गलत। क्वेश्चन 129। संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। तर्ककार भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। इसमें ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 130। अभिकथन ए। शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है। तर्ककार इसीलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 131। प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। तर्ककार क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। इसमें ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 132। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। कारण क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो इसमें ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 133। अभिकथन ए। नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। कारण क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। तो इसमें ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 134। अभिकथन ए। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। रीजन क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। इसमें ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 135। अभिकथन ए। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। रीजन क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। इसमें ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 36। अभिकथन ए। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। सही है। तर्ककार क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137। अभिकथन ए। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। रीजन क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 138। अभिकथन ए। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। रीजन क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 139। अभिकथन ए। जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। रीजन क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 140। अभिकथन ए। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। रीजन मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है।